हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से कम समय के अंदर बहुत ही इजीली सिंगल लाइन में 3 डिजिट्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसी मेथड के बेसिस पे आप आगे चल के 4 डिजिट नंबर्स और इवन 5 डिजिट नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो देखिए फटाफट से देखते हैं मेथड क्या हमारा। बट मेथड पे आने से पहले, मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइंड कराना चाहूँगा कि हमने किस तरीके से 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो देखिए 2 डिजिट जब नंबर को मल्टीप्लाई करते थे हम कैसे करते थे, आपको याद होगा। जैसे मान लेते हैं मैं 27 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 53 से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे याद करिए। मैंने आपसे कहा था कि हमें कुछ नहीं करना होता। पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ऐसे नीचे या ऊपर कभी भी आप कहीं पर भी मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्रॉस में भी आप कहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए 7 3 जब 21 होगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी आगे चला जाएगा। मैंने देखा जनरली लड़कियाँ जो होती हैं वो इस कैरी को साइड में लिख लेती हैं। देखिए इस तरीके से लिखते नहीं, दिमाग में रखते हैं। ठीक है, सो 2 कैरी चला जाएगा। फिर देखिए 2 3 6 और 7 5 35, 35 प्लस 6 41 और प्लस 2 कैरी था तो 43। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 4 आगे कैरी चला गया। अब देखिए नीचे करेंगे तो 5 2 10 और 4 14, 1431 आपका आंसर आएगा। मैं चेक कर लूँ कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता चला गलत आ रहा हो तो बच्चे मेरी बैंड बजा देंगे। मैं खुद चेक कर लेता हूँ एक बार क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर कैसे होता है कैलकुलेटर, ये रहा यहाँ से। तो 27 हमने मल्टीप्लाई किया है 53 से, बिल्कुल 1431 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सो अब देखिए ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया, देखिए जो हमने क्रॉस में से मल्टीप्लाई किया पेयर बना के, तो इसी मेथड के बेसिस पे आपका बेस्ड है 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं किस तरीके से होता है वो आपका। सो देखते हैं क्या डस्टर सूख गया, एक्चुअली गीला हो गया था। हाँ सूख गया अब तो। सो देखिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिजिट नंबर्स को। तो मैं एक बेसिक सा नंबर ले रहा हूँ। सो नंबर आप ले लेते हैं जैसे 1 5, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में ईजीली आए, क्योंकि मैं एरोज बनाऊंगा तो आपको फिर समझ में आना चाहिए। 1 5, अरे ये 5 ही नहीं बन रहा यार, हाथ दो। 5 7 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं 214 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इस मेथड को ना आप ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस पेयर मेथड है। आप इसको इनाम दे सकते हैं, देना चाहे तो। देखिए कुछ नहीं करना होता। जैसे हमने 2 डिजिट नंबर है, शुरू में क्या किया था, ये जो यूनिट डिजिट के नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया था, याद है। और लास्ट में क्या किया था, लास्ट 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, जो कि जैसे वहाँ पे तो 10 था, यहाँ पे 100 था, लास्ट में 100 वालों को ऐसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे कैसे भी आप चाहते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मुद्दा है कि बीच में क्या करेंगे। देखिए बीच में क्या होता है हम बताता हूँ मैं आपको, आप गौर से समझिए। पहले आपने एक एक डिजिट से पेयर बनाया, फिर आपने याद करिए 2 डिजिट की बात करूँ तो आपने बाद में क्या किया, 2 डिजिट्स का पेयर बनाया कि नहीं बनाया। तो ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे, पहले आपने देखी सिंगल डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, फिर 2 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, फिर आगे चल के 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। अब देखिए 3 का आगे 4 तो है नहीं, तो फिर पेयर छोटा तो चलेगा, यानी फिर से 2 डिजिट का पेयर बनेगा, फिर 1 डिजिट का पेयर बनेगा। हो सकता है शायद आपको ये मेरी बात समझ में ना आई हो अभी। देखिए मैंने आपको कुछ समझाया भी नहीं वैसे, तो आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं है। अभी तो समझाऊंगा आपको क्या करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे मैं हर एक पेयर को मैं बताता चलूँगा, लिखता चलूँगा साइड में कि मैं क्या क्या पेयर आपके बना रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए। बाकी बहुत ही आसान मेथड है और एरोज में चलाता हूँ, लाइक बनाता हूँ चलूँगा ही। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज़ कर रहा हूँ आज। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे, यानी ऊपर गए यहाँ पे। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं क्या किया हमने, 7 इंटू में 4 किया। ठीक है, देखिए जो भी कैरी आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो 7 4 जो 28 का 8 और कैरी 2 आएगा। अब देखिए वैसे तो मैं तो ध्यान ही रखता हूँ कैरी, मुझे तो दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं रखते, तो मैं क्या करता हूँ कि कैरी यहाँ पे आपके लिए नीचे लिख देता हूँ, भाई +2 आपका कैरी है। ठीक है, यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 8। ठीक है, ये आपका हो गया 8। बात क्लियर है। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बोला कि 2 डिजिट में आप क्या करते हैं, जब का इस 1 डिजिट्स का पेयर बन जाता है, फिर आप क्या करते हैं 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे करना है आपको। मैंने कहा था ना उसी मेथड के बेसिस पे आपका 3 डिजिट का है, और ऐसे आपका 4 डिजिट होता है, ऐसे 5 डिजिट होता है। इवन आप 6 डिजिट 7 डिजिट सब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या पेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसकी फीजिबिलिटी इतनी है नहीं, तो वहाँ पे फिर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन वगैरह करते हैं। मैं तो कभी मल्टीप्लाई करते नहीं, खैर 5 डिजिट का सीधे अप्रॉक्सीमेशन कर देता हूँ। सो एनीवेज अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 और 1 इंटू 7 करेंगे। सो देखिए यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बात क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको, तो ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या किया हमने, ये वाला पेयर बनाया 5 7 का और 1 4 का। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा और ऐड कर देंगे। तो 5 4 जा 20 और 7 1 जा 7, 20 और 7 कितना हो जाएगा आपको बताइए जरा। 5 4 होगा, 5 4 जा 20 और 7 इंटू 1 किया, फिर दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो 20 + 7 27, और देखिए 2 तो कैरी भी था पीछे का, तो +2 इसमें फिर से ऐड हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2 आगे आपका कैरी चला जाएगा। ठीक है, 2 आगे कैरी चला गया, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा आपका।
बात क्लियर है। देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे शुरुआती दौर में। देखिए कॉम्प्लेक्स वैसे है, मैं ये नहीं कह रहा कॉम्प्लेक्स नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। बट एक बार जब आप इस मेथड की रिदम में आ जाएंगे ना, जब उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे आज आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल इसी को सब छोड़ दिए, 1 घंटे इसको प्रैक्टिस करिए, 3 डिजिट्स को लेकर मल्टीप्लाई करिए लगातार। पहले छोटे नंबर्स लीजिए फिर बड़े नंबर्स लीजिए। आप देखेंगे 1 घंटे बाद ही आपका रिदम इतना सेट हो जाएगा कि आपको इस तरीके से लाइनिंग वगैरह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही लाइक कह सकते हैं ऑटोमेटिकली आप सोच पाएंगे अच्छा ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। और फिर इवन कुछ दिन अगर आप लगातार इस मेथड को प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप देखिए आपके माइंड में छप जाएगा मेथड, और फिर आपको इसी में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है फायदा है आपका ही, ठीक है, कम टाइम लगता है जब एक बार आपके रिदम में आ जाता है। अब देखिए 2 का हो गया, अब हम वहाँ पे तब क्या करते थे 2 डिजिट में, 2 के बाद आगे नंबर्स तो होते नहीं थे, तो फिर सीधे नीचे उतर आते थे एक पेयर का बना के। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आगे नंबर्स हैं, ये थर्ड रो भी तो है नंबर्स की, तो इसको हम साथ में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर ऐसे ऐसे आपके आगे चल रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन है रोज, ठीक है, देखते रहिएगा। मैं बना रहा हूँ 1 5 7 और 2 1 4 का पेयर। अब देखिए इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऐसे होगा कि 4 और 1 तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जब आपका 5 और 1 है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बात क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात क्लियर है। आप ऐसे समझ लीजिए जो एरोज हैं ये ऐसे स्टार बना दिया हमने बस, ठीक है, ये किया है और इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये 3 डिजिट्स में बता रहा हूँ मैं आपको। तब देखिए क्या होगा, 7 इंटू 2 करेंगे 14 आएगा, 7 इंटू 2 करेंगे 14, और 4 इंटू 1 करेंगे 4, तो 14 और 4 18, 5 1 जा 5 होता है, बात क्लियर है। तो 5 देखिए 7 2 जा 14 और 4 इंटू 4 1 4 आया, तो 18 हो गया, 5 इंटू 1 किया 5 आया, तो प्लस 5 करेंगे तो 23, और 2 आपका पीछे से कैरी आ रहा है तो 25, यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा प्लस 2 कैरी चला जाएगा, 25 आया ना, तो 5 आ गया प्लस 2 कैरी चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है, 5 आ जाएगा। अब 2 आ गया आपका कैरी जाएगा। अब देखिए इन 3 डिजिट्स का ऐसे या फिर 3 नंबर्स का पेयर्स बनाने के बाद अब आप बताइए अब आप क्या करेंगे, अब क्या आप सीधे इस पे आ जाएंगे, सिर्फ 1 इंटू 2 पर नहीं, अब आप धीरे धीरे पेयर को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, अच्छा इतना मैं रब कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, रेड वाला अगर रब कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। रेड वाले को मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपने देखा कि हमने कैसे शुरू किया था, देखिए मैं बहुत आराम से एक एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई रश कर दूँ। कई बच्चे बोलेंगे इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो भाई, इतनी धीरे धीरे एक एक चीज़ क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मेथड है इसमें आपके माइंड की कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने शुरू कैसे किया था, पहले ये 2 लिए थे, फिर ये 2 लिए थे, फिर अभी 3 लिए। अब हम क्या करें, जब खत्म कर रहे हैं मतलब एंड की तरफ चले हम क्या करेंगे, अब इस वाले पेयर को हटा देंगे, इधर की रो को हटा देंगे, और ये जो 2 बच गए जो इतने इधर का बच रहा है इसको लेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 1 5 और 2 1 वाले पेयर को, और जो हमने इसमें किया था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है, यानी 1 इंटू 1 होगा और 5 इंटू 2 होगा, तो वो तो आपको आता ही है, वो तो आपको 2 डिजिट में भी सीखा था। तो 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू मतलब 1 लिख दिया गलती से, 1 इंटू 1 1 और 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा 11, और 2 यहाँ पे कैरी था 13, यानी 3 यहाँ आएगा और प्लस 1 आपका कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 आपका कैरी गया था, अब देखिए 2 के बाद फिर रो कम करेंगे, तो अब ये वाला पेयर बचा केवल 1 इंटू 2 वाला, अब क्या करेंगे नीचे आ जाएंगे, नीचे ऊपर कैसे चली जाए बात एक ही है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली वो ज़रा लाइट ऑफ हो गई थी हमारी। सो देखिए मैं क्या कह रहा था आपसे कि हाँ 2 इंटू 1 किया था तो 2 आ गया, और यहाँ से 1 कैरी आया तो कितना हो जाएगा लास्ट में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। सो आंसर हो गया आपका 3 3 5 9 8, बात क्लियर है। एक बार मैं जरा खुद भी इसको चेक कर लूँ, पता चला बाद में बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आंसर सही नहीं आया, आपने हमें क्या सिखाया। तो 1 5 7 इंटू क्या किया 214, ओके 214, सो आपका आंसर आ गया 3 3 5 9 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। एक्चुअली कुछ मिट भी गया था, मेरा हाथ लग गया था, तो 3 3 5 9 8 आपका आंसर आ गया। अब देखिए जब 4 डिजिट होते हैं ना, पता क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। 4 डिजिट में क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं ये आपका, देखिए यहाँ पे 3 के बाद आपका एक पेयर और बन जाता है, फिर जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक नंबर और होता है, यहाँ पे एक पेयर नंबर होता है, तो इस 3 के बाद आपका एक पेयर और बनता है, इसमें क्या करते हैं आप 4 इंटू दिस नंबर, दिस इंटू दिस नंबर, और बीच में आपके जो बच जाते हैं ना ये, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते और ऐड करते हुए चलते सबको, ठीक है। फिर वो यहाँ लिख देते हैं, फिर आपका पेयर रिड्यूस होता है 3 पे, फिर आपका रिड्यूस होता है 2 पे, फिर होता है आपका 1 पे, तो आपका 4 में मल्टीप्लाई हो जाता है उस तरीके से। बाकी देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कैसे मैंने किया है, फिर से समझिए क्या किया है मैंने। देखिए पहले हमने 7 इंटू 4 किया, यहाँ पे लिखा, ठीक है, फिर हमने 5 इंटू 7 और 1 इंटू 4 किया है, ये वाला पेयर लिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमने इन तीनों को पेयर में साथ में लिया है, 1 5 7 और 2 1 4 एक साथ लिया, ठीक है, उनको आसपास ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और नीचे ऐसे स्टार बना के लाइक मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर देखिए हमने
इस वाले लाइन को हटा दिए, इस वाली रो को हटा दिए, सॉरी कॉलम को हटा दिए, ये बचा 1521 वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ लिया है, और फिर लास्ट में 1/2 लिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अगर देखिए किसी बच्चे को समझ में नहीं है तो चिंता ना करे, थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करें, बाकी मैं आपको एक और नंबर के थ्रू समझा रहा हूँ कैसे हुआ है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप मेरे को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, और देखिए अब मैं ऐसे हर एक पेज नहीं लिखूंगा, मैं सीधे आपको वर्बली बोलता चलूँगा कि ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। बस मैं बड़ा बड़ा नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक तो नंबर क्या लिखे हम, जैसे मान लेते हैं 131, मुझे मल्टीप्लाई करना है लेटर से 372 से, ठीक है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए बहुत ही सरल है, मतलब सिंपल है। पहले जैसे मैंने बोला इन दो को पकड़िए आप, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए 2 × 1 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ज़रा कलर दूसरा ले लूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, 7 1 7, 3 2 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 3 लिखिए, 1 कैरी चला गया। अब देखिए 2 कंप्लीट होगा, तीनों का पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर कैसे बनेगा, तो पेयर ऐसे बनेगा आपका 1 × 2, 3 × 1 और 7 × 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 1 × 2 तो कितना हो गया 5, और 7 3 21, 21 और 5 26, और 1 कैरी आया था, तो 26 और +1 27 का यहाँ पे 7। अब 2 कैरी चला गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं बार देखिए लिख नहीं रहा ऐसे, आप समझ जाइए। अब देखिए क्या करेंगे, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर समझिए ये 1 × 7 और 3 × 3, तो 7 1 जा 7 और 3 3 जा 9, 9 और 7 16 और 2 कैरी था तो 18 का यहाँ पे 8, ठीक है। 1 कैरी चला गया। अब देखिए 1 × 3 कर लेंगे, तो 3 1 जा 3 और +1 4, तो 48732 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा रंग बिरंगा आंसर आया है, जरा चेक करता हूँ यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए मुझे भी आंसर चेक करना पड़ता है, मुझे पता थोड़ा ना कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन गलती हो गई तो आप लोग मेरी जान खा जाएंगे। 48732, ठीक है, आंसर सही आ गया। एक बार समझ लो, एक और नंबर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, और बाकी 4 का भी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, बाकी का मैं करके दिखाऊंगा 4 नंबर का भी, ठीक है। एक और नंबर ले लेता हूँ, एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 500 के आसपास का, जैसे 567 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 423, ठीक है, 423, ये 3 सही से नहीं बना, 423, ये 2 है, ठीक है, इसे 2 से लिख लो, 423, और ये 3 भी सही से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना नीचे, मैं वहाँ पे आपको जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर कर ही दूंगा। बाकी देखिए आप एक बार वीडियो को रोक के ना थोड़ा समझने की भी कोशिश करें कि हुआ क्या है, जहाँ पे मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ ना वहाँ पे थोड़ा पॉज करा करें, सोचा करें कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी फिर भी समझना है तो वीडियो को फिर से पीछे कर लो, लाइक बैकवर्ड जाओ, फिर से शुरू कर से देखो, ठीक है। सो नीचे को कैसे करेंगे, अगेन पहले एक सेकेंड, ये हल्का हो गया, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 से 21 का 1, 2 कैरी गया, ठीक है, 2 कैरी है। अब 6 × 3 और 72 करेंगे, तो 6 3 जा 18 और 2 कैरी 20 बना लिया मैंने सीधे, और 7 2 जा 14, तो 20 और 14 34, 20 और 14 34 का 4, और यहाँ पे 3 कैरी चला गया। अब देखिए मैं लिख नहीं रहा कैरी वैरी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, फिर से समझा रहा हूँ। इस स्टेज के बाद आप क्या करते हैं, 5 × 3, 4 × 7 और 6 × 2, ये होगा क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक झंडा बना दो इस तरीके से, स्टार बना दो। तो 3 कैरी हमारे पास पहले से है, 4 7 जा 28, ठीक है, और 5 3 जा 15, बात क्लियर है। 28 और 15 और 6 3 जा 12, ठीक है। अब देखो 6 जा 12 और 3 कैरी था तो 15 वो हो गया, और 15 और 15 30 हो गया, और 7 4 जा 20 था 8 था, तो 30 और 28 58 हो गया, तो 8 आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 आपका कैरी चला जाएगा, ठीक है, 5 कैरी। नाउ 4 × 2 करेंगे और 6 × 4 करेंगे, तो 5 × 2 करेंगे और 6 × 4 करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 6 4 जा 24, 24 10 34 और 5 कैरी है तो 39 का यहाँ पे 9, 3 कैरी जाएगा, 5 4 जा 20 और 3 23, तो आपको जाएगा 239841। एक बार ज़रा मैं इसे मल्टीप्लाई करके देख लूँ क्या यही आ रहा है, क्योंकि गलत नहीं आना चाहिए, गलत आएगा तो इसे यहीं पे इंप्रूव कर देंगे। हो सकता है मैं देखिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो प्रेशर होता है तो कोई छोटी मोटी गलती मेरे से हो जाए। वैसे 239841 ही आपका आंसर है। सब देखा मेरे को, जैसे देखो दिमाग में मेरे रिदम में सेट है पूरा रिदम, तो मैं कितनी आसानी से कर पाता हूँ, देख रहे हो आप। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रिदम है ना आपके दिमाग में इसको सेट करना है, जो पैटर्न है इसको बनाना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक मैं आपको 4 डिजिट का भी मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, सो आपको समझ में आ जाए आराम से। सो देखिए 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, क्या ले लें, 2 3 4 5 1 7, अब क्या ले लें 2 3, ये मान लेते हैं मल्टीप्लाई करना है हमें,
कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। अब अगर आप इसे स्टेप मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने बच्चों ने सीखा हुआ है, तो भाई साहब हो गया आपका काम। फिर तो बेकार है आपकी पढ़ाई लिखाई सारी। तो देखो क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ये करेंगे 5 इंटू 3 ऐसे। तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, ठीक है 1 कैरी गया। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12, 4 3 12 और 5 2 10, 10 और 12 22 और 1 कैरी था तो 23 का 3। अब 2 कैरी जाएगा, ठीक है 2 कैरी चला गया। अब देखिए इन तीनों का पेयर बनाएंगे, इन तीनों का पेयर बनाएंगे अब, ठीक है। बताया था कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, स्टार बनाते हैं, ऐसे पेयर बनेगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं पेयर। अच्छा यहाँ पे कैरी कितना था मेरे पास, ज़्यादा तो भूल ही गया, 2 था ना, हाँ 2 कैरी था। तो देखिए 7 इंटू 5 करेंगे और 3 इंटू 3 करेंगे। तो देखिए 7 इंटू 5 करेंगे क्या हो जाएगा 35 और 3 इंटू 3 9, 35 और 9 हो जाएगा आपका 44 और 4 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 कैरी है तो 10। तो 44 पहले का था और 10 ये बन गया, तो 54 का यहाँ पे 4 और 5 आपका कैरी चला गया, ठीक है। +5 लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, बाकी छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए बनेगा 4 का पेयर। 4 का पेयर कौन सा वाला बनेगा, इन चारों का आपस में, इन चारों का पेयर बनेगा 4 का, ठीक है। कैसे बनेगा यहाँ पे लिख देता हूँ, करके दिखाता हूँ 2 3 4 5, ताकि आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो जाए। 1 7 2 3। अब देखिए क्या बनता है 4 के पेयर में, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, ये जाएगा इसके पास, और ये आपस में क्रॉस मैच हो जाएंगे, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 फिर से, और 7 4 जा 20। तो बड़ा गजब हो गया। तो देखो 6 6 12, 12 और 28 40, और ये आपका 5 कितना हो गया 45, और 5 कैरी का तो 50 हो गया, नहीं 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 0 आएगा और फिर से आपका 5 आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है। 5 कैरी अब हमारे पास। अब देखिए फिर से इन 3 का पेयर बनेगा। अब 3 का कौन से का पेयर बनेगा, ये 3 का पेयर, ठीक है, इन 3 का। ये तो आसान है, ये तो आप समझिए स्टार बनाना होता है। तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 8, और 7 3 जा 21, 21 और 8 29, और 5 कैरी है तो 34, 4 यहाँ पे लिख लीजिए, और 3 कैरी चला जाएगा। अब इन 2 का पेयर बनेगा। तो 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3। तो 7 2 जा 14 और 3 17 और 3 20 यानी 0, और फिर से 2 कैरी। अब ये दोनों बचे, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 4। तो 4 0 4 0 4 3 5, यही आंसर है क्या भाई। हो सकता है देखो कहीं गलती होगी, इतना बड़ा नंबर था और मैं आपको बोर्ड पे समझाऊँ तो थोड़ा प्रेशर होता है मेरे पास भी, मतलब मेरे ऊपर भी, नॉट मेरे पास भी। 1 7 2 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 4 0 4 0 3 5, एक ही बार में सटीक आंसर। तो अब देखिए सारा का सारा खेल के और पेयर बनाने का है। अब कल को 5 का होगा तो इसी का एक 5 नंबर ऐड हो जाएगा। अब देखिए एक्सट्रीम में एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, बीच में आपका फिर 73 बचेगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक और नंबर होता, 5 डिजिट के नंबर होता, तो हमें फिर एक 5 का पेयर बनता है। इसके बाद फिर क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, फिर ये होते, फिर ये होते क्रॉस में, और बीच में ऐसे रह जाता। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ नहीं, पेयर बनाना होता है क्रॉस में, इसमें और कुछ नहीं करना होता। और जब आप एक मैक्सिमम पेयर पे पहुंच जाते हैं, उसका फिर आपको पेयर रिड्यूस करते हुए चलना है और अपना आंसर निकालना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको थोड़ा आराम से पीछे जाके समझ लो, एक बार ये जो पैटर्न समझा इसको देख लो क्या बोला गया है ना। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर हमारी टीम में 1 2 जने और हैं तो वो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। इस तरीके की कुछ एक अच्छी चीज़ आपको सिखाऊंगा अगले सेशन में, और बाकी आपके जो प्रैक्टिस सेशन है वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर संभव हो पाया किसी भी तरीके से टेक्निकली, क्योंकि मुझे चीज़ें इतनी आती नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी इस बोर्ड के ऊपर ही मैं आपका प्रैक्टिस सेशन अब लेना शुरू करूँ, जिसमें आपको लाइव आके या फिर लाइव तरीके से आप मेरे को देख पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर मैराथन का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।